तो जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सबको जीजीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फाइनली हम लोग जो विद्यार्थीगण 10 नंबर में पूछता है वो हम निबंध लेकर के आए हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा पीछे जो अभी तक प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा है निबंध, वो सारे के सारे लेकर के हम लोगों ने आ गया है। तो आप अगर इस वीडियो को देख करके जाइएगा, अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको उम्मीद है हमसे। तो अगर इस पे चैनल पे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा विश्वास जताइएगा कि जो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे आपको, वो पूरे के पूरे आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, ये प्रश्न मिलेंगे तो अलग टाइप के आपके खुशी होगी। ठीक है, आप पूरे के पूरे इस वीडियो को देख करके जाना है, लास्ट तक देख लीजिएगा। हम बता रहे हैं ना, इससे फाजुल निबंध नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो फिर अगर नहीं देखते हैं इस क्लास को तो फिर वो कहते हैं ना कि जानते हुए भी ना देखें ना, तो बहुते दुखद की बात है। और इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास को फुल वॉच कीजिएगा और पूरे टाइम में जहाँ तक हम दिखा पाएँ वहाँ तक आप लोग देखिएगा कि कितने क्वेश्चन, हम कितने निबंध आज कराने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछा गया है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आराम पूर्वक देखिएगा, वरना जानते हैं एक ही पछतावा होगा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कि मुझे तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। है ना? तो ऐसा आपको साथ ना हो और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। उसके बाद क्या मजा आने वाला है ना? जो सबसे ज्यादा आज तक पूछा है ना? भाई हम तो कहेंगे कि ज्यादातर आप करिएगा तो 10 में 10 ही लीजिएगा। ठीक है, 10 अंक लेकर आइएगा। बाकी अगर किस्मत आपको खराब भी निकले ना, किस्मत आपको खराब भी निकलेगा तो 8 अंक कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, 8 अंक। ठीक है, 8 अंक कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग पूरे के पूरे इस सेशन को देखिएगा और उसको बाद आप आकलन कीजिएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में या पिछले ईयर्स में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको पूरे के पूरे को देखते हैं हम लोग। तो पहला में बताया है कि गणतंत्र दिवस पर, है ना, गणतंत्र दिवस पे सबसे ज्यादा पूछा गया है और कहीं ना कहीं हर बार फर्स्ट सेकंड हो, सेकंड सिटिंग हो, कभी ना कभी पूछ देता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पे पूछेगा आप लोग को तो पहले ऑटोमेटिक जो पहले वाले निबंध लिखते तो ऐसा नहीं कि गाय दूध देती है ना, गाय के 4 पैर होते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब जिस चीज पे दे तो पहले के पहले आप लोग को ध्यान देना है कि 1 नंबर में भूमिका, भूमिका इसका किस प्रकार से होना चाहिए, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका महत्व क्या है या उपसंहार क्या है, ये सारी चीजों को आप लोग को जानना पड़ेगा और तभी आप गहराई से इस चीज को लिख पाइएगा। ठीक है, और जब लिखिएगा अगर ढंग से सीख गए और ढंग से लिख दिए तो वहां पे 10 अंक आपको मिल सकता है ना। इस मौके को आप लोग अगर गवा देते हैं, सोच रहे हैं ना कितना बड़ा गलती हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा नजर डाल के देखिएगा। कहता है पहला में, हम पहले सिखाने से पहले कहता है इसमें पहले भूमिका दिया गया है। ठीक है, पहला नंबर में क्या पूछा था? भूमिका। हम भी इसमें भूमिका को डाले हैं, भूमिका को, है ना। कहता है कि प्रत्येक वर्ष, यानी कि जो अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, समझ में आ रहा है ना, जो एग्जाम से पहले थोड़ा सा दिन में आपका एग्जाम जब होगा तो आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, जो आप लोग को फरवरी में एग्जाम है और ठीक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और ये पूछने का पैटर्न ये है कि लास्ट सीजन में जो आप एग्जाम से पहले मैक्सिमम 20 दिन, 10 से 20 दिन के पहले ही इसको इस क्वेश्चन को रिपीटेड है, समझ रहा है ना। ये पर अब गुजरा रहता है 20 दिन, 10 दिन, 12 दिन के अंदर ही गुजरा रहता है। ठीक है, तो कहता है कि 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस भारत एक महान राष्ट्रीय पर्व है। कहता है इसे पूरे भारतीय उत्सव जोश और सम्मान के साथ मनाते हैं। समझ में आ रहा है? पूरा भारतीय इस जो है पर्व को जोशों के साथ मनाता है। पूरे देशों में एक देशभक्ति गाना को एकदम बहुत बेहतरीन से और देश के इस झंडे को सलाम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो आप देखें फिर कहता है कि यह किसी विदेश, है ना, वो सॉरी यह किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय से ना जुड़कर राष्ट्रीयता से जुड़ा होता है। इसमें ना केवल, समझ में आ रहा है ना, भूमिका क्या देना है। भूमिका में आप लोग के
इसमें कोई जाति धर्म किसी तरह का बोध नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पित किया जाता है। तो आप प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा इसको, तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ कहा है, इसलिए देश का प्रत्येक भारतवासी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है। कहता है यह वह दिन है जब भारत गणतंत्र और संविधान का स्थापना हुई थी, है ना। कहता है कि भारत में गणतंत्र और संविधान का स्थापना हुई थी, समझ में आ रहा है ना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्र संग्राम की स्मृति ताजी हो जाती है। हमें याद हो जाता है कि किस तरह आज़ादी दिलाने में देशभक्तों को योगदान रहा होगा ना। किस तरीका से लोग इस झंडे को लिए, जिस तिरंगा को हम लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम लोग लहराते हैं, उसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं ना। तो ये सारी यादें जो है हम लोग को ताज़ा कर देता है। और फिर वही अंदाज में, है ना, कि हम लोग एक भारतवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आगे क्या कहता है हमारा, आगे कहा है कि जीवन भर, कहता है कि जीवन भर संघर्षों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। कब देश आजाद हुआ था, समझ में? 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हो जाता है। कहता है हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी सार्वभौमिक राज, कहता है कि गणराज्य के रूप में उदय हुआ है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से भूमिका को आप लोगों को डालना है। कितना भूमिका, आप जितना लंबा लिखिएगा ना, हम तो कह रहे हैं लंबा लिखिएगा वो, और बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, तब की जांचने के खदान में से ही हम लोग को नंबर निकाल कर लाना रहता है ना। तो आप लोग जितना हो सके बेहतर से लिखिएगा। और कहता है कि इतिहास आज़ादी के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार संविधान के रूप में संविधान के सभा को समक्ष प्रस्तुत किया। कुछ संशोधनों के उपरांत नवंबर 1949 में इसे स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के सभी सदस्य चाहते थे कि इसे एक, कहता है कि इसे ऐसा दिन पारित की जाए कि देश का गौरव से जुड़ा हुआ दिन हो। कहता है तब सबकी सहमति से, कहता है, निर्णय लिया गया कि पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी के दिन, है ना, संविधान, कहता है 26 जनवरी का दिन भारत का संविधान लागू किया जाए। इसलिए हमारी संसद, है ना, संसद ने 26 जनवरी 1950 को, समझ आ रहा, सभी लोग सोचते थे कि एक ऐसा दिन रखा जाए कि जो हम लोगों को, जो हम भाई संविधान बन के रेडी हुआ है, तो इस संविधान को कुछ ना कुछ तो खास दिन रखना चाहिए। तो खास दिन ये देखा गया, तो ये 26 जनवरी को रखा गया। और उसी दिन से 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को ये से हमारे संसद में इसको लाया गया और पारित किया गया। चलिए फिर कहता है कि पारित किया गया, इसके साथ ही भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तभी से 26 जनवरी को पूरे, है ना, हर्षोल्लास के साथ भारतवासी द्वारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। कहता है महत्व, है ना। चलिए भूमिका आप समझ गए ना, भूमिका हमारा यहाँ तक था, समझ में आ रहा है ना, भूमिका यहाँ तक था और महत्व यहाँ से जानेंगे। कहता है महत्व, हमारे संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से, है ना, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार दिया है। समझ में आ रहा है ना। संविधान ही ऐसा चीज है जिसके जरिए हम आप सभी लोग लड़ सकते हैं। अगर ना रहे तो संभव ही नहीं है। गणतंत्र दिवस के पर्व हमारे अंदर आत्मगौरव भरने तथा पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति करता है। कहता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला, समझ में आ रहा है ना, एक गणतंत्र दिवस के रूप में दिल्ली के लाल किला पर, समझ में आ रहा है ना, झंडारोहण किया जाता है। राष्ट्रगान के बाद
राजपथ पर भारतीय सेना द्वारा भय परेड का आयोजन होता है। और भारत में आजादी के बाद कहता है कि विविधता में एकता के असी तत्व को समझ में आ रहा ना। पहला बात तो यही है कि 26 जनवरी को लाल किला पे ही झंडा फहराया जाता है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा है कि दिखाने के लिए राष्ट्रीय और कहता है कि प्रत्यय स्वर का झाकरियों का प्रदर्शित किया जाता है। इसके माध्यम से देश अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को प्रदर्शित करता है। कहता है अब यहां से पढ़ना है हम लोग को उपसंहार, है ना। उपसंहार कहता है गणतंत्र दिवस प्रत्येक भारतवासी के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के गांव में, यानी कि छोटे से बड़े गांव में, है ना, शहर में, घर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश के सारे स्कूल, कॉलेज, राजकीय, है ना, स्थानों से लेकर गांव चौपालों तक दिन भर उत्सव चलता रहता है। वंदे भारत की, है ना, कहता है कि धूल ध्वनि सर्वत्र गूंजती रहती है। वास्तव में यह शुभ दिन भारत के लिए गौरवमय दिन है। समझ में आ रहा है ना। ये भारत के लिए क्या है? गौरवमय दिन है। समझ में आ रहा है। ये हमारा गणतंत्र दिवस पे है और लमसम रहता है कि गणतंत्र दिवस पे पूछेंगे। चलिए अब आता है वर्षा ऋतु। हम 2-4 करवा देंगे, उसके बाद पूरे की पूरी आप लोग को पीडीएफ दे देंगे। और इसका पीडीएफ जो है जीजीएमपी ऑनलाइन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे देंगे, ठीक है। और इसको आप फिक्र नहीं लीजिएगा, हर क्लास को जो भी हम लोग क्लास करवाते हैं भाई, अभी शुरुआती दौर है, आप लोग सपोर्ट किया करिए, है ना। तो अभी जो है पूरे के पूरे हम लोग ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव का हो, या अभी एग्जाम का दौर में जो भी हम लोग क्लास ले रहे हैं, सारे के सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला जो है वो है हमारे बसंत ऋतु पे। समझ में आ रहा है ना, है ना। बसंत ऋतु पे है, आप लोग बसंत ऋतु पे देखिए, है ना, बसंत ऋतु पे देखिए। और चलिए तो दिक्कत, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग वर्षा ऋतु पर। भाई साहब कहने चले गए जी, हाँ यहाँ है ना। चलिए तो कहता है वर्षा ऋतु, कहता है कि वर्षा ऋतु पहला में वही अनुसार है कि क्या क्या पूछता है। तो परम भी इसका, और सौंदर्य भी इसका, उपसंहार इसका ना, ये सारी 3 चीजें इस पे पूछ देती है। तो आप लोग को बारीकी से इसको लिखना है, ये ना कि ऑटोमेटिक उठाए बरसों हो तो है साला फलाने दिखाने चिल्लाने कुछ भी कर देगा, नहीं। आप लोग को नहीं करना है ये चीजें। ये गलती आप कीजिएगा ना तो आपको दिक्कत हो सकती है एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। तो आप इसको देखिए सीधा सीधा। और कहता है कि परम में पूछा है ना, समझ में आ रहा है। तो कहता है कि वर्षा ऋतु असहनीय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद और राहत की फुहारे लेकर के आता है। इंसानों के साथ ही पेड़ पौधे, चिड़िया और जानवर सभी उत्सुकता, है ना,
उत्सुकता के साथ इनका इंतजार करते हैं। कहता है कि वर्ष की बूंदे धरती के शराब कहता है कि सराबोर कर देती है, लोगों को गर्मी की काफी राहत मिलती है। कहता है वर्षा ऋतु तालाब नहर पानी से भर जाता है, पानी की मिलक्कत दूर हो जाती है। बरसात के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं और वातावरण कहता है कि सुखनुमा हो जाता है। किसान अपने फसलों की, समझ में आ रहा है ना, मतलब बारिश पे लिखना है तो बारिश के मौसम में आप क्या चीजें फील किए हैं वो सारी चीजों को लिखना है। बारिश गर्मी के दिनों में होती है, एकदम तपती गर्मी, यह टेम्परेचर 45 का है ना, 48 का, उस समय बारिश होता है। ये ठंडा का अलग अनुभव होता है ना, अलग अनुभव होता है ठंडा का। और उस जो गर्मी में थोड़ा सा पानी पड़ के जो थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस करवाता है ना भाई, लाजमी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हरियाली देख सुखी से झूम उठता है, सचमुच प्रकृति सबसे सुंदर रूप देखने का है ना, देखने का सुख वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है। हरियाली देखना है ना भाई, तो एकदम सीधा बोल रहे हैं, हरियाली देखना है तो आप वर्षा में आइए और जने देखिएगा तिधर हरियाली है ना। हमारे किसान भाई हो या हम हो या आप हो, सारे लोग धान का फसल लगाते हैं और जब हरियाली उठता है ना, जिधर भी देखिए एक अलग, जिस प्रकार से घास सूखा भी रहता है पानी पड़ने के बाद, वो हरियाली हो जाता है। फिर कहता है इनका सौंदर्य क्या है ना, सुंदर। कहता है वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है ना। वर्षा को क्या कहा जाता है? ऋतुओं की रानी। इस ऋतु की प्रकृति रानी फल है ना, रानी पल पल कहता है परिधान परिवर्तित कर अपनी कहता है कि अद्भुत छटा कहता है कि छटा दिखाने लगती है। कहता है घुमड़ते बादल देखकर केवल मोर ही नहीं नाचते, अपितु बालक भी टोलियों भी अपनी प्रसन्नता है ना झलकान वर्षों में चहक कर स्नान कर व्यक्त करते हैं ना। कहता है कि जो वर्षा होता है और बारिश के दिनों में सिर्फ और सिर्फ यानी कि मोर ही नहीं डांस करते, बल्कि हर टोला में हर मोहल्ला में एक छोटा छोटा बालक जो होता है अपने स्नानों को करता है और खूब मजे एंजॉय करता है ना। तो कहता है कि दादुर की ध्वनि तथा झिंगुर की झंझार एक संगीतमय वातावरण में उपस्थित करते हैं। आप देखे होंगे जब आप लोग खुद पेड़ पौधे देखे होंगे तो वहां पे झिंगुर का आवाज या गुनगुन सुनाई देता है, आप लोग सुने होंगे भाई, उस समय का है। कहता है कि वर्षा ऋतु की प्रकृति सौंदर्य देखने का कहता है देखना ही बनता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे कहता है लताओं की नई पत्तियां आ जाती है। उसी समय हर पेड़ पौधे की पत्तियां जो है नई आती है और तब हरियाली का अलग आनंद होता है और उस हरियाली को हम लोग को देखना ही चाहिए। हम लोग तो गांव देहात के आदमी हैं तो हम लोग तो देख ही लेते हैं, है ना। चलिए फिर कहता है कि फूल खिलने लगते हैं, हमें आकाश में इंद्रधनुष देखने का बेहतरीन मौका मिलता है। समझ में आ रहा है ना, इंद्रधनुष जो ऐसा 7 रंगों में विभक्त होता है ना, ये सारे की सारी चीजें है ना इस तरीका से रहता है। समझ में आ रहा है ना, तो वो हमें देखने को उसी समय मिल रहा है। मानव पशु पक्षी पेड़ पौधे सब नवजीवन का संचार होता है और उसके बाद आता है उपसंहार, है ना, उपसंहार। वर्षा ऋतु कहता है वर्षा ऋतु हम सभी के लिए प्यारा मौसम होता है। प्यासी धरती पर अमृत की बूंदें झड़ने लगती है, किसान के चेहरे पर कहता है मुस्कान दौड़ जाती है। यह किसानों के लिए वरदान से कम नहीं होता, यह ऋतु पर्यावरण को नई सुंदरता प्रदान करती है। समझ में आ रहा है, जब भी आप लोग को बारिश आता है तो तब भी जो है पेड़ पौधों के लिए सभी लोगों के लिए एक अलग जीवन वरदान के होता है। जब बारिश नहीं होती है, गर्मी लहलहाती रहती है, उस समय सोचिए कि क्या हाल होता है ना, क्या हाल होता है। चलिए
कहता है निष्कर्ष, निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष इसका क्या होता है, कहता है कि वर्षा ऋतु हम सभी के लिए प्यारा मौसम होता है, लेकिन ज्यादा बारिश में कभी कभी जल प्रवाह के कारण भी बन जाते हैं, जिससे जान माल की भारी नुकसान भी होता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु को ढेर सारे फायदे के साथ नुकसान भी है। समझ में आ रहा है? बहुत सारा बारिश हो जाएगा, यानी कि बाढ़ आ जाए तो इससे ज्यादा नुकसान हो जाता है हम लोगों को, सारे के सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। कभी जान माल की क्षति है ना, और कम हो जाए तो भाई सुखाड़ की क्षति, तो ये सारी चीजें की दिखते हैं। चलिए चलिए अगला है जो है महात्मा गांधी पे, है ना, महात्मा गांधी पे है। महात्मा गांधी क्या कहता है, भूमिका लिखिए, है ना, वात्यकाल हुआ या राजनीति या महत्ता या उपसंहार, इनके बारे में इतना सारे पूछता है जो 10 नंबर में आपको समझ आ रहा है ना, 10 नंबर देगा भाई। तो ये सारी चीजें देख लीजिए, है ना। महात्मा गांधी जी आंदोलन के कैसे व्यक्ति रहे हैं, इन्हें फादर ऑफ नेशनल भी, है ना, फादर ऑफ नेशनल के भी नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये सारी चीजें बहुत सारे हैं, आप लोग को देखिए इतना सारा है। इनका जन्म वगैरह कब हुआ था, है ना, क्या है कि 2007 में से गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, है ना, अहिंसा के रूप में, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर 1869 से। इनका जन्म पोरबंदर के अर्थी में हुआ था। चलिए देखिए बहुत लंबा है। ओकरा बाद है विज्ञान वरदान का, समझ में आ रहा है, विज्ञान वरदान का, इसका लाभ, है ना, भूमिका, लाभ, हानि, उपसंहार लिखना है। और देखिए आप लोग को बहुत सारा है, आप सोच नहीं सकते जितना है। वृक्षारोपण पे, समझ में आ रहा है ना, वृक्षारोपण पे है, आप लोग खाली देखते जाइए। वृक्षारोपण पे भी है इसका भी, ये सारे के सारे आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो वृक्षारोपण पे आप लोग को जरूर याद भी कर लीजिएगा। चलिए आगे वाले जो क्वेश्चन है, आगे हमको मेरे प्रिय है ना खेल, यानी फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, जो भी हो, आप लोग को उस पे हो जाना है। कर लीजिएगा जितना दिखा रहे हैं आप लोग को, और इसका पीडीएफ हम दे देंगे। हाँ एक और है होली, समझ में आ रहा है ना, होली, ये होली पे भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आप लोग घबराइएगा नहीं, इसका पीडीएफ हम जरूर दे देंगे। और टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले लीजिएगा जीजीएमपी ऑनलाइन क्लासेस पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। उसका बाद है प्रदूषण, समझ में आ रहा है, प्रदूषण। आप प्रदूषण पे भी, ये भी मोस्ट भी आई है, मतलब ये भी बहुत बार पूछा है। चलिए नेक्स्ट हमारा होने वाला है भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार, ये भी मोस्ट भी आई है। क्या है, भ्रष्टाचार, मोस्ट भी आई है। इतना सारा को करवाने में लमसम 2 से 3 घंटा का समय जितना हम लेकर के आए हैं, तो आप लोग को कम समय में हम इतना सारा दिखा दे रहे हैं। मेरे प्रिय लेखक, है ना, मेरे प्रिय लेखक पे भी है, ये भी आई है आप लोग को। चलिए आगे क्या होने वाला है आप लोग को समझ में आ रहा है ना। आप लोग क्या, अगला जो है वो है अनुशासन, किस पे, अनुशासन पे। अगला जो है वो है अनुशासन पे। चलिए अगला क्या होता है भाई, कभी न कभी ये सारे प्रश्न पूछे गए। हाँ मोस्ट भी आई, सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है हमारा दीपावली पे, ये भी आई है भाई, इसको जरूर करके जाना है ना, मैं बता दे रहा हूँ। और इसका सारे के सारे पीडीएफ आप लोग को हम दे देंगे। देखिए आतंकवाद, सर आतंकवाद, समझ में आ रहा है ना, हल्के में नहीं लेना है। अगर आप वीडियोज को देख रहे हैं ना, तो भाई इसका पीडीएफ ले लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कि आप लोग को जो भी क्लासेस जाए उसका पीडीएफ आप लोग को देते। राष्ट्रीय एकता, है ना, राष्ट्रीय एकता पे भी ये भी आई है, आप लोग देख लेना भाई, क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ में भी देख लेना, उस सारे चीज में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बेरोजगारी, समझ में आ रहा है ना, बेरोजगारी और समस्या क्या, कहता है कि समाधान, समस्या का समाधान, इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए स्वास्थ्य एवं व्यायाम पे भी ये सारे बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, समझ में आ रहा है ना। और उसका सारा का पीडीएफ हम देने वाले हैं, आप जो भी है। चलिए
और कहता है समय की महानता, समझा, समय से बड़ा कोई महानता नहीं है। अगर समय है तो बहुत सारी महानता है। कम समय में बहुत सारी चीजें हम आप लोग को देने वाले हैं, अगर आप सोचे तो। अगर नहीं सोचे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत जगह आप लोग को ये सारी चीजें मिल जाएगी, ले लीजिएगा, ठीक है। फिर कहता है दहेज प्रथा, अभी के टाइम में ना बहुत ज्यादा मांग है भाई, दहेज प्रथा एक अभिशाप है ना, दहेज प्रथा एक अभिशाप है। चलिए तब हम छाट करके जो भी अभी तक पूछा गया है उस सारे के सारे आप लोग को देने वाले हैं ना। छात्र और अनुशासन, छात्र और अनुशासन, ठीक है। चलिए अगला क्या होने वाला है, चलिए भाई अभी बहुत सारा है, टेंशन कहाँ लेना है आप लोग को। चलिए ईद पे, ईद पे भी बहुत बार पूछा है, बिहार वो है ना, ये भी एक VBI है। चलिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक भी मार देना, अगर लग रहा होगा तो, है ना, हम ज्यादा बरियारी नहीं करेंगे। चलिए कहता है बढ़ती महंगाई, है ना, क्या है, बढ़ती महंगाई। चलिए बढ़ती महंगाई, इस पे भी बहुत बार, अब महंगाई तो बढ़ ही रहा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन होने वाला है कंप्यूटर, है ना, क्या होने वाला है, कंप्यूटर। समझ में आ रहा है ना, ये सारे आप लोग सोच रहे हैं कि इतना हाल ही करवा रहे हैं, तो ये सब सारे के सारे आप लोग PDF दे देंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा या इस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, इसका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा भाई तो, है ना, अपना फर्ज निभा देना है ना। ठीक है, इसमें कोई पैसा कौड़ी नहीं लगेगा, है ना, और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी फिर मिलते हैं सेशन में, और तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।